का जो पिछले हफ्ते जो इन्होंने गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हुआ, और पिछले हफ्ते ही ये तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था उसको 7 साल की कैद मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा केस जिसकी गवाही पे मबनी था वो बंदा जब झूठा साबित हो गया, जज साहब ने वो केस ख़त्म नहीं किया। और उसके बाद मज़ीद आए जो इमरान खान के MS थे, ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने भी आके कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार थी उसके वो गिफ्ट के ऊपर वो भी मुकम्मल थी, और उन्होंने भी आके कह दिया। अब ये सारे जो गवाह ये थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और उन्होंने आके असल में केस ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो जज साहब हैं वो केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त वो जो IOs हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनकी गवाहियाँ चल रही हैं, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की ख़त्म हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को ये कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो रिहा, मतलब इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला जो केस है वो है अलकादिर, जो 10 महीने से जो डोगर साहब हैं वो सुन नहीं रहे थे। अब हम जब कोर्ट में गए थे तो अब तारीख मिली है 25 तारीख की, जो जुमेरात बनती है। तो उस दिन हमारे लॉयर्स जाएंगे और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो बेल हियरिंग जो है अलकादिर की, इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सुन लेंगे। जो पहला इमरान खान ने इसके बाद जो पहली जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया, मेरे ख्याल में वो अखबार उनको मिल रहे और वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान देखें उस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है, और उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया, अनस्टेबल कर दिया है ये जो मोहसिन नकवी ने, कि 2031 में 21 में अक्टूबर 21 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी और कॉन्फिडेंट थी। अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर, क्या था, सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैजी सा हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट उसी तरह ही चला रहे हैं जिस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। फिर तीसरा पैगाम उनका था, तीसरा उन्होंने कहा देखें जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है और आपने लंबा अरसा ये पाकिस्तान के ऊपर आपने बैठना है, लेकिन उसके नतीजे में आपने देखे क्या क्या कुछ किया है। आपने सबसे पहले मुझे 2/3 इमरान खान कह रहे हैं, मुझे नहीं, इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने PTI को वोट दिया था। आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया और आपने उनको दे दिया जो सजा याफ्ता थे और उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। कहते मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, मतलब मीडिया उस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए और लोग उस वक्त मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे, हालांकि वो डिक्टेटर था, क्योंकि वो इन लोगों का एहतसाब कर रहा था, इन दो पार्टियों के सरबराहों का, और इनका एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट के ऊपर वो मुशर्रफ साहब आए थे और उसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। लेकिन इस वक्त इन्हीं सजा याफ्ता लोगों को आपने पाकिस्तान के ऊपर पहले मुसल्लत किया, फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, और इस दौरान आपने जो जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान में हुए, एक दूसरा आपने
जो कहते हैं ना इखलाकियात, पाकिस्तान में इखलाकियात मुआशरे की जो पाकिस्तान का ना दीन ना मुआशरा इजाज़त देता है, हमने वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़त्म करते गए हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आप उसके बाद 26वीं तरमीम लेकर आए, और 26वीं तरमीम में आपने जो जजेस की ऑटोनॉमी थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, वो आपने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। जब आपने इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया तो इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ में वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं। वो जो जजेस खड़े हुए हैं अपनी ज़मीर की आवाज़ में, जो इंसाफ देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम उनके पीछे खड़ी हो, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है इन हालात में, जो कि इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े दबाव के हालात हैं, जुल्म के हालात हैं। इसके बावजूद वो खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद अपनी बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं इस वक्त, वो याद रखें, ना उनको तारीख और ना पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था 27 सितंबर के लिए जो पेशावर का जलसा है। इमरान खान ने कहा कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है और इनके ऊपर भी बहुत दबाव है। इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। आपने पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, क्योंकि ये आपकी आज़ादी के लिए है। आपने इसको कामयाब इसलिए करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सारे मिलकर आपने इसको कामयाब करना है। पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर ये मिलकर इसको कामयाब करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिवली अली अमीन की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मिल के करेंगे और इसके पीछे मिल के पूरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी ताकि इसको कामयाब करें। एक पॉइंट रह गया था, कौन सा वाला? नहीं, वो जो तीसरा वाला पॉइंट था। हाँ, एक और था, एक पॉइंट में असल में 5 थे, एक बीच में से पॉइंट मैं भूल गई थी। वो जो चौथा पॉइंट था वो उसमें इमरान ने कहा है कि देखें, मैं पार्टी के लिए ये हदायत पार्टी के लिए। उन्होंने कहा देखें, आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जितनी आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप कोशिश करते हैं, ये उल्टा आपको और क्रश करते हैं और जुल्म मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान और बाकी जो कैद में हैं, बल्कि एक कैदी उनको जिसका बताया जो कासिम खोखर है, वो इस वक्त उसको वक्त पे उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया और वो जेल के अंदर वो शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल में शहीद हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, ये जुल्म तो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ख़ास इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ बैरिस्टर गौहर को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को, ख़ास तौर पे इनको और कोई और पार्टी के मेंबर्स, आपने कोई राब्ता नहीं रखना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है जेल के अंदर, मेरे साथ बात करें। ये उनका जो चौथा पॉइंट था, लेकिन मैंने 5वां बनाकर और एक बात उन्होंने अखबार में पढ़ी थी, और वो था सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कहते ये पहले भी बातचीत हमें पता है कि ये थी, और ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जहाँ हमारी सबसे 2 मुक़द्दस जगह इस्लाम की,
ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے. علیمہ خان صاحب